तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम विश्वान्देव सत्तरदुर्तानि पराशु यद्भद्रं तन्नाशु नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। हम सभी हिंदू वीरांगनाएं जोर से बोलेंगे भारत माता की। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। मंच पर आसीन श्रीमती गीता कैलाश जी रघुवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निर्मल जी कौर, श्रीमती प्रीति राकेश जी शर्मा, श्री वीर सिंह जी रघुवंशी, श्री मुकेश जी टंडन, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समक्ष बैठे हुए पदाधिकारीगण, मातृशक्ति और मंच पर आसीन हमारे सम्माननीय अतिथि, और मंच पर आसीन प्रायोजकगण, आयोजकगण, हमारे हिंदू वीरों, हमारी वीरांगनाएं, भारत में रहने वाले सभी ओज और जोश से परिपूर्ण सभी सनातनी बंधु और भगिनी, मुझे सुनने के लिए जितनी देर होती है, जितनी तपस्या करनी पड़ती है, उसमें से छटनी हो जाती है। और जितने लोग रहते हैं तो निश्चित रूप से मैं मान लेती हूँ वो हिंदू हैं। क्योंकि हिंदू त्याग और तपस्या में रत रहता है। हिंदू त्याग करना जानता है, कष्ट पाकर के उसने जो कुछ भी प्राप्त किया वो कष्ट पाकर के किया है। उसने तप और
संवाहक हैं। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। मैं आज बड़ी देर से भोपाल से लेकर के और यहां तक सुनती चली आ रही हूं कि दीदी मंच पर आप थोड़ा ठीक से बोलिए, क्योंकि कांग्रेसी भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। मेरा कहना है कि राजनीति में आप जिस विचारधारा को मानते हैं मानिए। आप अपने घर में जो संस्कार बच्चों को देते हैं वो संस्कार सनातनी संस्कार दीजिए। आप राजनीति में जिस मत को भी मानते हैं या नहीं मानते हैं उस मत को, फिर भी आपको किसी न किसी कारण से राजनीति में कुछ अवसर मिला है, आप जा सकते हैं। जब तक अच्छा लगे तब तक अन्य विचारधाराओं में रह लीजिए। लेकिन मुझे मालूम है, मुझे पता है कि जिसके मन में सनातन बनता है, जिसके मन में भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान शिव है, वो कभी नकली बनने वाले, कभी नकली हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते। राजनीति का मतलब अलग होता है और हिंदुत्व का मतलब अलग होता है। राजनीति तो हिंदू को भगवा आतंकवाद कहती, विधर्मियों ने हिंदू को आतंकवाद कह दिया, विधर्मियों ने भगवा को आतंकवाद कह दिया। लेकिन सच पूछो, मैं अपने चुनाव का वर्णन करती हूं कि हजारों नहीं लाखों कांग्रेसियों ने इस भगवाधारी को वोट किया है। उन्होंने अपने मन की बात सुनी, उन्होंने सनातन की बात सुनी और त्याग और तपस्या को चुना। विधर्मी को पद से सब तरह से हटा करके भोपाल से उसको अलग कर दिया। इसे कहते हैं सनातनी। कोई किसी का जोर, किसी के दबाव में नहीं, किसी के जोर में नहीं, किसी के शोर में नहीं और घनघोर में भी नहीं। अगर वो चलता है तो तेजोमय से चलता है, तेज बल से चलता है, अपने मन की सुनता है और अपने दिल की करता है। ये सनातनी है। जब सनातन पे किसी प्रकार की आंच आती है तो हमारा एक दबा कुचला हिंदू जो हजारों लाखों करोड़ों विधर्मियों के बीच में रह करके जब सनातन पर किसी प्रकार का कुठारा घात होता है, साधु सन्यासियों पर कुठारा घात होता है, भगवा को आतंकवाद कहा जाता है, हिंदू को आतंकवाद कहा जाता है, उस समय उभर करके वो अपने मन की बात सुन करके उन सब का विरोध करके खड़ा हो जाता है। इसे कहते हैं सनातनी। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं बड़ी कमजोर होती हैं और मैं कहती हूं कि हमारे साथ, हमारे मंच पर, हमारे समक्ष, हमारे पास में जो बैठे हुए हैं, कोई भी किसी भी पार्टी में हो सकता है, लेकिन वो हिंदू है और हिंदुत्व पर गर्व करता है, सनातनी है, भारत पर गर्व करता है, वो हमारा है और एक ना एक दिन वो अपनी पहचान बना ही लेगा। मैं जब चुनाव लड़ी, ये मंच राजनीतिक नहीं है, ना मैं राजनीतिक भाषण करती हूँ,
तभी वो शासन कर पाते थे, अत्याचारी, अनाचारी, पापाचारी। लेकिन जब सज्जन लोगों का, जब राष्ट्रभक्त लोगों का, जब सनातनियों का शासन आता है, सन्यासियों का शासन आता है, तो सन्यासियों का स्थान राष्ट्र के सर्वोच्च स्थान पर होता है। सन्यासियों का स्थान गुरु के स्थान पर होता है। गुरु का सर्वोच्च स्थान होता है और गुरु के स्थान पर सन्यासियों को विराजमान किया जाता है। और अगर प्रदेश की राजनीति में अवसर आया तो उनको माननीय योगी जी जैसे अवसर दे करके वहां बिठाया भी जाता है और बिल्कुल पूरी तरह से उस पर अधिकार करके विधर्मियों को मुंहतोड़ जवाब देना भी जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आज इस चीज की आवश्यकता है। वर्तमान में सन्यासियों की भूमिका आवश्यक है। आपको लगता है? यदि लगता है तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। सन्यासियों की आवश्यकता है क्योंकि वो लोभ, मोह, माया, ममता, मत्सर से अलग होते हैं, दूर होते हैं। इदं राष्ट्र इदं नमः, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस परिभाषा को मानते हुए, इस पर जीवन चलते हुए जो कुछ है तुम्हें देने के लिए तैयार है। लेकिन सन्यासियों की आवश्यकता है क्योंकि विधर्मी हमारी नारी शक्ति को अपवित्र कर रहे हैं। विधर्मी हमारी बालिकाओं को अपहरण करके ले जाते हैं, उनसे निकाह करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं। वो आजीवन रोती हैं, आजीवन कष्ट में रहती हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं आज ये बात भी बता रही हूं कि लड़कियों की भी गलतियां होती हैं पर माता पिता की भी गलतियां होती हैं। माता पिता उनको संस्कार नहीं दे पाते तो बड़े होकर के लड़कियां उनको बताने लगती हूँ कि मैं 18 साल की हो गई हूँ, मैं 25 साल की हो गई हूँ। जिस दिन लड़कियां ये बताने लगे कि मैं 25 साल की, हमारी संतानें ये बताने लगे, माता पिता को बताने लगे कि हम 18 साल के और 25 साल के हो गए हैं, हमारे भविष्य का निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं, अपने विवाह हम स्वयं कर सकते हैं। समझ लेना चाहिए हमारी पीढ़ी, हमारा घर, हमारा परिवार सर्वनाश की ओर है। क्योंकि जिस संतान को माता पिता पैदा करते हैं उनकी जन्म बर्थ डेट उनको याद रहती है, पर कहीं ना कहीं संस्कारों के अभाव के कारण बच्चे माता पिता को बताने लगते हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी उम्र इतनी हो गई है। समझ लेना चाहिए हमारे बच्चे भटक गए हैं, हमारे बच्चों का मार्ग भटक गया है, हमें इनको संभालना है। लव जिहाद, तमाम जिहाद चलते हैं लेकिन प्यार को भी जिहाद बना दिया। ऐसे लोगों की अब भरमार भारत में हो गई है। ऐसे जिहादियों का सर्वनाश करने के लिए सन्यासियों की और राष्ट्रभक्तों की और सनातनियों की आवश्यकता होती है। जो अपने को सनातनी माने, जो अपने को हिंदू माने, उसका रक्त खोलना चाहिए, उसके खून में उबाल आना चाहिए कि हमारी बहु बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी बहु बेटियों को प्यार के लालच में फंसा रहे हैं, हमारी बहु बेटियों को बेच रहे हैं, हमारी छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को भी उठाकर ले जाते हैं, उनके साथ विवाह करते हैं और उनको बेच देते हैं, नहीं तो उनको खत्म कर देते हैं। 25 टुकड़े, 35 टुकड़े, 100 टुकड़े, इनके उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होने लगे हैं। और एक बालिका का नहीं, मैंने कल भी इस केस को, एक केस को निपटाया है, कल भी मेरे पास बालिका आती है। बचना चाहिए दलालों से। मैं कह रही हूँ एक हिंदू लड़का दलाल बना लड़कियों को सौदा कर रहा है और हिंदू लड़कियों को मुसलमानों के साथ भेज रहा है, ये हमारे लिए शर्मनाक है। इसलिए हमें बच्चों को संस्कार देना चाहिए। हिंदुओं
उन्होंने कभी भी किसी की ओर लालच की दृष्टि से नहीं देखा, कभी किसी के मत का और पंथ का अपमान नहीं किया, लेकिन हिंदू कभी कायर नहीं था। हिंदू को जगाने की आवश्यकता है। हिंदू जागेगा तभी राष्ट्र हमारा विश्व गुरु बनेगा, और किसी के जागने से हमारा राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र परम वैभव पर कभी नहीं पहुंचेगा। इसलिए हिंदुओं को जगाने की आवश्यकता है। हनुमान जी का बल याद दिलाने की आवश्यकता है। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, वीर सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, 16,000 दावानल में कूद पड़ने वाली वो वीरांगनाएं, सिर कटा देने वाली रानी हाड़ा, इनकी काल की सूर्य और परमाल, जिन्होंने विधर्मियों के बीच में घुस करके उनको मार करके सनातन धर्म की रक्षा की। और ऐसे नारियों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, ऐसे वीर और वीरांगनाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। हमें उनसे ज्ञान लेने की आवश्यकता है। हमारी लड़कियों को सुरक्षा गुण सिखाने की आवश्यकता है। एक लड़की 18 साल की जो उड़ीसा में जाती है, उस बालिका का अपहरण हो जाता है, अपने माता पिता के साथ तीर्थ स्थल पर जाती है, उसका अपहरण हो जाता है, उसको मार करके समुद्र में फेंक दिया जाता है, तेजाब डाल दिया जाता है, और वहां की सरकार सुप्त बनी रहती है, उसकी FIR तक करने को तैयार नहीं होती। वो लोग भोपाल आते हैं, मुझसे मिलते हैं, माननीय शिवराज जी, उनका क्षेत्र, हमारे मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील, उन्होंने तत्काल उस पर कार्रवाई की। मैंने CBI की मांग की तो उन्होंने उसको तत्काल स्वीकार किया और प्रक्रिया शुरू कर दी। कल वो बच्चे, उसके भाई, उस लड़की के भाई मेरे पास आते हैं, कहते हैं माननीय शिवराज जी ने हमारी कार्यवाही की है दीदी आपके कारण, मैं आपके पास नहीं आता तो मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने कहा बेटा, सन्यासियों का दरबार है, सदैव दुखियों के लिए खुला रहता है। उन बच्चों को जो निरंतर नीची निगाह, आंसुओं से भरी हुई आंखें, हमारी एक ही बहन थी दीदी, वो चली गई है, अब हमारा कोई नहीं बचा। हमारे पिताजी चाय बेचते हैं, उससे अपना भरण पोषण करते हैं। मैंने विचार किया कि इस लड़की के माता पिता और भाई, जिनको बार बार उस क्षेत्र में पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, आ रहे हैं जा रहे हैं, खर्च हो रहा है, मुझे वेतन मिलता है, मैं सांसद हूँ। अभी आप लोगों को परिचय मिला था, और शायद भारतवर्ष जानता है मैं भोपाल की सांसद हूँ। मुझे वेतन मिलता है, उस सांसद के वेतन को मैं व्यक्तिगत खर्च में कभी नहीं लेती, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। कमाकर खाने का मेरा नियम नहीं है। ये राष्ट्र जो मुझे भिक्षा में देगा वो मैं खाऊंगी, जो भिक्षा में देगा वो मैं पहनूंगी। आपने मुझे वोट दे करके संसद में भेजा, तो जो वेतन मिलता है मैं आपकी सेवा में लगा देती। मैंने कल उन बच्चों को 1 लाख रुपए दिया उस वेतन में से, कि बेटा जो कुछ खर्च हो सकता है होता है, उस खर्च में मैं सहभागी हूँ, उसकी पूर्ति करने में मैं सहभागी हूँ, जो भी हो सकता है मैं आपके लिए करूंगी। मैं गरीब बच्चियों की शादियां भी करती हूँ, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने किसी से 1 रुपए तक नहीं मांगा और लड़कियों की शादी कर दी। कोरोना का समय था तो एक माता पिता आए, बोले हमारी 2 बच्चियों की शादी है, लेकिन महाराज जी हमारे पास 5 बर्तन भी नहीं है देने को, मैं कैसे शादी करूं? तो मैंने कहा ऐसा करो, बारात भी हमारे बंगले पे बुला लेना, तुम भी पूरा रिश्तेदार जो कोई भी हो तुम भी आ जाना, यही मंडप गाड़ेंगे, यही भंडारा कर देंगे और यही संस्कार पूर्ण विवाह भी कर देंगे।
उन्होंने कहा दीदी आपका आशीर्वाद है, हम सुखी परिवार रहेंगे, सुखी से रहेंगे, कोई बात होगी तो आपके पास आएंगे। मैंने कहा एक वचन दो, आज से इन बेटियों को लेकर के जा रहे हो, जब भी हमारे आश्रम में भंडारा होगा, कोई कार्यक्रम होगा, कोई उत्सव होगा, तो आप सब परिवार आएंगे, क्योंकि ये परिवार अब हमारा हो गया है। तो हम गरीब बच्चियों का विवाह करते हैं, संस्कारपूर्ण विवाह करते हैं। और मैंने समाज में कहा कि जिनको भी आवश्यकता है, गरीब कोई मिलता है जिसके माता पिता नहीं है, कोरोना में बहुत लोग इस प्रकार के हो गए जिनके माता पिता नहीं है, कोई भी संरक्षक नहीं है, उन सबके संरक्षक सन्यासी हुआ करते हैं, और मैं उनकी संरक्षक हूँ। यदि किसी प्रकार से ऐसे परिवार मिलते हैं दुखी, पीड़ित, शोषित, तो मेरे पास आइए, उन बच्चियों का विवाह करूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं विवाह करवाती हूँ, मैं निकाह नहीं करवाती। बस इतना ही अंतर मान लीजिए, हमारे यहाँ नाम नोट करवा दीजिए, जब विवाह के मुहूर्त निकलेंगे मैं विवाह करवाऊंगी, निकाह का तो नाम भी मत लिखवाना, ना मैं करवाती हूँ, क्योंकि मैं सनातनी हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे नियम हैं और विवाह पवित्र बंधन है, विवाह के अपने संस्कार होते हैं और उनको हम पूर्ण करते हैं। हम ये बाकी जो निकाह विकाह होते हैं, मैरिज होती है, वो मैं नहीं करती, और ना कोई हमारे पास आए, और ऐसे लोगों के ना मुझे वोट चाहिए और ना मैं उनका काम करूँ। और ऐसी पार्टी मैं तो ऐसी ही हूँ, तथाता हूँ, जो है सो है। इसलिए जिस पार्टी ने मुझे चुना, उसने चुना एक सन्यासी को, एक राष्ट्रभक्त को, तो वो कर्म मैं पूरा करती हूँ। यदि धर्म पर हानि होती है, यदि धर्म की हानि होती है, धर्म पर कुठाराघात होता है, यदि हमारी सनातनी बच्चियों के साथ अन्याय होता है, नारी का अपहरण होता है, नारी के साथ नारी का अपमान होता है, नारी के साथ बलात्कार होता है, अत्याचार होता है, अनाचार होता है, तो ये सनातनी सन्यासी जान देने को भी तैयार है और जान लेने को भी तैयार है, लेकिन नारी को और समाज को कभी अपवित्र नहीं होने देंगे। विधर्मी सचेत हो जाए, इसलिए हमें प्रकृति हरी अच्छी लगती है, पर चादर हमें भगवाई उड़ाया जाता है, और भगवा चादर ओढ़ करके जो हम त्याग तपस्या करते हैं, काम करते हैं, उसकी सीमा में हम बंधते भी हैं और उसका सम्मान करना भी हमें आता है। बहुत विकृतियां, बहुत विसंगतियां, बहुत अन्याय हमारे कैसे हिंदुओं पर कुठाराघात किया जाए, कैसे मंदिर और अपने राष्ट्र की भूमि का संरक्षण कर लो, नहीं तो इधर उधर घोड़े जैसे कुछ भी उठ सकते हैं। कोई भी हमारी धरती माता पर अधिकार जताने के लिए आ जाएगा। हमें राष्ट्र के संरक्षक बनना है, हमें राष्ट्र का रक्षण करना है, हमें हिंदुत्व का रक्षण करना है, हमें भगवा का और सनातनी मूल दंडों का, मापदंडों का, मानदंडों का सम्मान करना है, और हमें वो करना पड़ेगा। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो देश की दिशा कुछ और हो जाएगी, और वो हमें स्वीकार नहीं। भारत जोड़ो चलेगा, लेकिन पाकिस्तान के नारे लगाने वाली मंच पर लड़की उस भारत जोड़ो में सम्मान के साथ उनके नेता के साथ हाथ में हाथ पकड़ के चल रही है। ये कौन सी भारत जोड़ो यात्रा है? आपको ध्यान होगा, हैदराबाद में एक लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, ओवैसी की उपस्थिति में, और वही लड़की इनके राजकुमार का सम्मान करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में
गद्दार यहीं भरे पड़े हैं, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यहीं सोएंगे, यहीं जिएंगे, यहीं पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन गीत गाएंगे पाकिस्तान के। मैं कहती हूं मैं हिंदू हूं, हिंदू की बात करती हूं, तो विवाद खड़ा हो जाता है, बवंडर हो जाता है। लेकिन पीएफआई के जब प्रतिबंध लगता है, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, विदेशों से धन आने का सबूत मिलता है, जिनकी दम पर पीएफआई पल रही थी, उस पर प्रतिबंध लगता है, तो एक सांसद संसद में बैठते हैं, वो कहते हैं अरे भाई हम मुसलमान हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं, मैं उनको अपराधी नहीं मानता। लेकिन कोई विवाद खड़ा नहीं होता। पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अगर हिंदुत्व की और भगवा की और सनातन की बात करती हैं, तो विवादित बयान हो जाते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं, मैं इसी समाज से पूछना चाहती हूं, उन्हीं पत्रकारों से पूछना चाहती हूं, और मैंने पूछा भी, मैंने कहा भैया एक बात बता दो, मैं इतनी अच्छी बात करती हूं, राष्ट्र को जगाना चाहती हूं, जब मैं कुछ बोलती तो आप विवादित क्यों लिख देते हो? बोले दीदी इससे हमारी न्यूज पढ़ेंगे लोग और टीआरपी बढ़ेगी। मैंने कहा बेच दो, अपनी टीआरपी में हमें बेच दो तुम। कमाल कर दिया, जब सत्य कहने का साहस किसी में नहीं होता, देश के लिए मरने और जीने का साहस किसी में नहीं होता, तब एक सन्यासी मार्ग बनाता है और उसके वचन को, उसके प्रिय वचन को विवादित बोल कह दिया जाता है। मैं कुछ नहीं कहती, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि हनुमान जी जब वहां जाते हैं लंका में, और जो उनको मारता है वो उसको मार देते हैं, उसके बाद उनको बांध करके रावण के शासन में ले जाता है, दरबार में लेके जाया जाता है, तो वो कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं है। अरे रावण महाराज जी, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो बस इतना किया, जिसने मुझे मारा हमने उसे मारा, उसके ऊपर हमें यहाँ बांध के ले जाया गया। आपके शासन में यही चलता है क्या? तो मैं कहती हूं कि हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, जे वही मारे तिन में मारो, इतना ही तो कहना है। मैंने नहीं कहा, तुलसीदास जी महाराज लिख के गए। पापाचारी बलात्कारी का वध लिखा हुआ है। अरे तुम क्या काटोगे? हम तो काट करके जोड़ने वाले भी हैं और जोड़ के फिर काटने वाले हैं। हमारे यहाँ तो हर प्रकार की सर्जरी कर दी जाती है, और शास्त्रों ने सिखाई, आयुर्वेद ने सिखाई कि हम व्यक्ति को बीच में से चीर के अलग भी कर देते हैं, फिर उसको बताते हैं जोड़ के कि देखो हमने तुम्हें चीरा है। वो कहता है हाँ हमने कष्ट महसूस किया, और फिर उसको चीर के दो टुकड़े करके यूं फेंक दिया जाता है। महाभारत में आपने देखा होगा। इसलिए कोई हमें काटना ना सिखाए। मेरे पास धमकी आती है दाऊद के लोगों की, कई बार आई, बोले अब तुम मरने वाली हो, 3 दिन में मौत हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हें मार दिया जाएगा। मैंने कहा कारण क्या है? बोले मुसलमानों को टारगेट करती हो, मुसलमानों के खिलाफ बोलती हो। हमने कहा बहुत बढ़िया, मुसलमान तो अमृत बरसाते हैं। तो भाई हमें पता है तुम्हारी औकात कितनी है। ये देश, ये धरा राम की है, ये धरा शिव की है। जहां तांडव कर दिया तो एक भी विधर्मी बचेगा नहीं। तीसरी आंख खुलने का इंतजार करना, अगर तुमने कुछ पापाचार किया है तो। जो तीसरा नेत्र अगर खोल दिया तो ब्रह्मांड में हलचल हो जाती है। और इसलिए हिंदुओं को छेड़ना नहीं तो हिंदू छोड़ेगा नहीं। राम को काल्पनिक कहा जाता है, राम सेतु का अस्तित्व नहीं माना जाता है। और जब
नहीं है। ये सनातनी राष्ट्र जाग चुका है, यूपी की तस्वीर बदल दी है। और जितने सन्यासी जहां जहां विराजमान है, जहां जहां देशभक्त विराजमान है, जहां जहां मजबूत सनातनी खड़ा है, वो देश, वो जमीन, वो भूमि पवित्र हो गई है, वो स्थान पवित्र हो गया है। इसलिए सनातनी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, सनातनी को जागने की आवश्यकता है। बस एक बार जाग जाइए, हनुमान जी जैसा बल याद दिलाना चाहती हूँ, तो हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। भगवा को आतंकवाद कहने वाले समाप्त हो जाएंगे, हिंदुओं को आतंकवाद कहने वाले समाप्त हो जाएंगे। लड़कियों का, हमारे हिंदू नारी का अपमान करने वाले, उनका अपहरण करने वाले, उनको मारने वाले समाप्त हो जाएंगे। बस आपको जागने की आवश्यकता है। हनुमान बनकर लंका में जाकर माता सीता का सम्मान करना, ये हमारे सनातन की संस्कृति है। और बस इतनी ही अपने अंदर दम लेकर के आना। जब मुझे जेल में लेकर के गए तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे जेल क्यों लाए, मुझे इतना टॉर्चर क्यों कर रहे। जब उन्होंने कहा ये बोलो, नहीं तो हम तुम्हारा ऐसा करेंगे, तो मैंने कहा तुम बोलवा लो तो मैं जानूं। इतना टॉर्चर करते थे, दिन रात टॉर्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे, उठाते थे, पटकते थे। नार्को टेस्ट करवा लिया, पॉलीग्राफी टेस्ट करवा लिया, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवा लिया, साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा लिया। जब कुछ नहीं हुआ तो एनकाउंटर करने का प्रयास किया। मैंने भी उनसे कहा कि क्या कर लोगे, तुम जितना मारोगे, जितना पीटोगे, हो सकता है हमारा शरीर खत्म हो जाए, लेकिन जहां मेरी राष्ट्रभक्ति, जहां मेरा ठाकुर बैठा है, वहां तक तो हम तुम्हें पहुंचने भी नहीं देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं आपको सत्य बताती हूँ, वो लोग इतने हाथ जोड़ते थे। मैं जेल में रहती थी, जेल के अधिकारी हाथ जोड़ते थे हमारे मिलने वालों से, हमारे वकील से, कहते थे कि साध्वी दीदी को बाहर निकाल लो। इसलिए नहीं कहते थे उनको तरस आता था मुझ पर, इसलिए कहते थे क्योंकि वो परेशान हो चुके थे। तो मैंने कहा माननीय मोदी जी का शब्द, स्लोगन, ना खाएंगे ना खाने देंगे। इसलिए जेल में अपने को कानून, नियम और सिद्धांतों के अंतर्गत चलते हुए, उन नियमों पर, सिद्धांतों पर चलते हुए मैंने उनकी नाक में दम कर दी। मैंने कहा ध्यान रखना, सन्यासी हूं, इसलिए तुम्हें अब पाला पड़ेगा कि एक सन्यासी अगर किसी आरोप में अंदर आ जाता है तो उसको गलतफहमी में ये मत समझ लेना कि सब बराबर है हमारे लिए। वो तुम्हें एहसास करा देगा कि कहां तुम हो और कहां हम हैं। अरे उसके साथ तो प्रभु रहते हैं, चाहे वो जेल में रहे और चाहे वो खेल में रहे, मेरे साथ थे। उनको जब तक करवाना होगा कुछ राष्ट्र के लिए, मैं करूंगी। उनको करवाना है, इसलिए मैं जिंदा हूं। अभी बीच में मैं उठ के गई थी, औषधि लेना थी मुझे। अगर वो नहीं लेती तो मैं आपके सामने खड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि कांग्रेसियों ने, भैया हिंदू हो आप, हम हिंदू के मंच से बोल रहे हैं, कांग्रेसियों से, मैं उन कांग्रेसियों को बोल रही जो हिंदू नहीं है और हिंदुत्व की परिभाषा देते हैं। अरे विधर्मियों, मुझे तुमसे हिंदुत्व की परिभाषा सीखने की जरूरत नहीं है। हम तो जन्म से शाश्वत सन्यासी हैं, सनातनी हैं, और मरने के बाद भी हम सनातनी ही रहते, क्योंकि पुनर्जन्म की हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे संस्कार हैं। इसलिए मैंने जेल में लिखा, मैंने जेल में लिखा कि ये धरा मेरी माँ है, ये धरा